अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक गुजारिश आपसे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन, बढ़ते ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतों का खेल जो है वह अब इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे में तब्दील हो चुका है। पहले तो मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफ़ें देकर उन्हें उकसाने की कोशिश की गई, उन्हें एक तरह से मुश्तइल करने की कोशिश की गई, और अब जो है वो सीधे इस्लाम पर हमला किया जा रहा है, इस्लाम के अजीम शख्सियात पर हमला किया जा रहा है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, और अब ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं अब एक और बड़ा जो है वो बड़ी खबीस हरकत जो है वो सुरेश चौहान की तरफ से की गई है। सुरेश चौहान के जैसे लोग आज से नहीं बल्कि सालों से इस तरह के हेड कैंपेन चलाते रहे हैं, लेकिन हुकूमत उन पर कार्रवाई के बजाय उनके साथ हमेशा से खड़ी हुई नजर आई है। और अब उस खबीस ने हद पार कर दी है और उसने गुंबद खजरा और मस्जिद नबवी पर मिसाइल बरसाने की वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट की है। और ये मुसलमानों के लिए, नबी के आशिकों के लिए ये इंतहाई कर्मनाक लम्हा है और इसे कोई किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिस तरह से ये गुंडा सिफत एंकर इस तरह की हरकत खुलेआम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हुकूमत खामोश तमाशाई बनी बैठी है। अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दूसरे प्रवक्ता नवीन जिंदल को अपने पार्टी से निकाल दिया है। ये घटना बहुत ही दुखद है, उससे भी ज्यादा आने वाले कल की आहट देने वाली खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता को केवल इसलिए हटाया क्योंकि कई जिहादी उसकी जान की धमकी देने के साथ साथ सोशल मीडिया से लेकर सभी जगह पर गंद फैला है। इसके आगे झुकने की क्या आवश्यकता है? ऐसे लोगों से हम सामना क्यों नहीं कर सकते? राजपथ पर हमारे 26 जनवरी को दिखाई जाने वाली मिसाइलें, फाइटर जेट और सारा साजो सामान किस लिए है? अगर हम सत्य के साथ किसी भी हद तक जाने की स्थिति में नहीं है तो फिर हम सत्य की रक्षा करने की स्थिति में भी नहीं है। क्या हुकूमत हिंदुस्तान में इन सब हरकतों से खाना जंगी का माहौल पैदा करना चाह रही है? ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। ऐसे लोग अब तक आज़ाद आखिर कैसे घूम रहे हैं? और ये सब उस वक्त हो रहा है जबकि एक तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है कि वो फ्रिंज एलिमेंट पर कार्रवाई कर रही है। क्या इन चैनल पर पाबंदी लगाई जाएगी या सिर्फ कार्रवाई के नाम पर मीडिया चैनलों के लिए कोई गाइडलाइन जारी कर दी जाएंगी, जिससे आज तक कुछ भी नहीं बदला है और न ही कुछ बदलने की खुद न ही मुसलमानों को उम्मीद है, न यहाँ के हिंदुस्तानियों को उम्मीद है, न खुद सरकार को इसकी कोई उम्मीद है कि इससे कुछ बदलेगा। सरकार आलमी ममालिक से कह रही है कि वो कार्रवाई कर रही है। अगर वाकई कार्रवाई कर रही है तो फिर ये चीज़ें आखिर क्यों सामने आ रही हैं? कौन उन्हें छूट दे रहा है कि इस तरह की वीडियोज़ वो अपने चैनल पर बिंदास चला रहे हैं? क्या हुकूमत अब इतनी निकम्मी हो गई है कि इन जैसे नफ़रतों के सौदागरों का वो मुकाबला नहीं कर पा रही? या फिर बात यह है कि उन्हीं नफ़रती एंकरों की वजह से ही उनकी हुकूमत अब तक बाकी है और अगर उन पर कार्रवाई होती है तो फिर उनके साथ उन्हें ये लगता है कि उनकी भी नैया डूब जाएगी? हेड स्पीच, धर्म संसद मामले में या फिर मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के मामले में इस चैनल का हमेशा से अहम रोल रहा है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब हमारे पास तो नहीं है, हुकूमत ही उसका जवाब दे सकती है। वैसे जिन घरों में बच्चे हद से ज़्यादा गेम खेलने में मुब्तला हैं, उन्हें इस बारे में, उनके घर वालों को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो बच्चों को आखिर कहाँ ले जा रहे हैं। लाड प्यार के नाम पर उन्हें गेमिंग की इजाज़त देना और उन पर तवज्जो न देना, ये इन बच्चों को और साथ ही आपके घर को किस तरह से उजाड़ रहा है, ये आपको जानकर हैरानी होगी। दरअसल बात उत्तर प्रदेश की है। यहाँ लखनऊ में गुज़िश्ता रोज़ जो है एक हैरान करने वाला, दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है। 10वीं जमात का एक तालिब इल्म, 16 साल लड़का, उसने अपनी माँ को गोली मारकर कत्ल कर दिया। यही नहीं, वो अपनी 10 साल छोटी बहन के साथ 3 दिन तक जो है अपनी माँ की लाश के साथ घर में बैठा रहा। मंगल की शाम जब लाश से बदबू आने लगी तो बच्चे ने कत्ल की झूठी कहानी गढ़कर फौजी एहलकार के वालिद को इत्तला दी। पुलिस का दावा है कि नाबालिग बेटे ने अपनी मां को सिर्फ इसलिए कत्ल किया कि उसे पबजी गेम खेलने से मना किया गया था। मां उसे रोक रही थी कि वो पबजी गेम न खेले। साधना का नाबालिग बेटा पबजी गेम खेलने का आदी था। उसकी मां को यह आदत पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपनी मां से लड़ता रहता था। हफ्ते को जब साधना दोपहर में सो रही थी तो उसने लाइसेंसी पिस्तौल से अपनी मां के सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया।
पुलिस के मुताबिक नाबालिग ने पिस्तौल में सिर्फ एक कारतूस लोड किया हुआ था और बाकी 3 जिंदा कारतूस बाहर थे। जबकि फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तो साधना की जो लाश थी वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी। लाश पुलिस का कहना है कि बुरी तरह से गल चुकी थी और फॉरेंसिक टीम के मुताबिक लाश इस हद तक गल चुकी थी कि उसमें कीड़े तक निकल आ रहे थे। यही नहीं बल्कि लाश के चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। पूछताछ के दौरान पता चला कि नाबालिग ने अपनी मां को कत्ल किया था और उस वक्त जब उसकी 10 साला बहन बेडरूम में सो रही थी, जब उसने गोलियों की आवाज़ सुनकर वो बेदार हुई तो वो उसे स्टडी रूम में ले गया और उसे वहाँ सुलाया और सुबह उसने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसे भी मार डालेगा, जिसकी वजह से 10 साला मासूम 3 दिन तक स्टडी रूम से बाहर भी नहीं निकल पाई थी। और इस तरह की जो है वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो इसका हल ढूंढना चाहिए और जिन घरों में बच्चे मोबाइल गेम में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, जो इसके आदी हो चुके हैं, माँ बाप की नहीं सुनते, तो उन्हें उसको कंट्रोल करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए और उसे इससे दूर करने की ज़रूरत है। वरना जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वो काफ़ी हैरान करने वाली और दिल दहला देने वाली हैं। वैसे जो चीज़ें जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं वो ज़ाहिर करती हैं कि किस तरह से अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ों से दूर रखा जाए, वरना जो कुछ होगा उसके लिए तो ख़ुद उसके घर वाले ही ज़िम्मेदार होंगे। तो इससे कबल के ये चीज़ें हों तो हमें इससे इन सब वाक़यात से जो है सबक लेने की ज़रूरत है। वैसे पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िबा तबसरे के सिलसिले में यूपी पुलिस ने बीजेपी के एक लीडर को गिरफ़्तार किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई जो है कानपुर तशद्दुद के बाद के करीब 4-5 रोज़ के बाद की है। गिरफ्तार किए गए बीजेपी लीडर का नाम हर्षित श्रीवास्तव बताया जा रहा है और वो बीजेपी की नौजवान विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा का साबिक ज़िला सेक्रेटरी है। वैसे इस तरह से ही होता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो बच जाते हैं और छोटे छोटे गुंडे जो होते हैं वो गिरफ्तार कर ले जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी नफरत फैलाने की इजाज़त आखिर किसने दी है? अगर हुकूमत इस तरह के प्रोपेगेंडे को आगे नहीं बढ़ाती, जब वज़ीर आला 80-20 की बातें नहीं करते, जब वज़ीर आज़म दंगाइयों के कपड़ों की बातें नहीं करते और गोली मारो का नारा लगाने वालों को वज़ीर नहीं बनाया जाता, दहशतगर्दी की मुलजिमा को पार्लियामेंट नहीं भेजा जाता, तो शायद ये चीज़ें होती ही नहीं। जब हुकूमत खुद दंगाइयों को एजाज़ से नवाजे तो मुल्क में अच्छाई कहाँ से आएगी? वैसे हुकूमत अभी नहीं संभलेगी तो फिर कब संभलेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कब समझेंगे कि उनके असल मसाइल मंदिर मस्जिद नहीं बल्कि रोज़ी रोटी, कपड़ा, मकान है और अमन व सुकून है। लेकिन ये सब चीज़ें ख़त्म करके अब सिर्फ बात मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान पर ही हो रही है। तो फिर कब्रिस्तान और शमशान आबाद न होंगे तो फिर क्या होगा? कानपुर तशद्दुद मामले में पुलिस के किरदार पर लगातार सवालात उठाए जा रहे हैं। अब दीवार ने जो है मुस्लिम नौजवानों के घर वालों से मुलाकात की है जिन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। वीडियो देखकर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का गुंडा राज जो है वो यूपी में और बीजेपी हुक्मरान रियासतों में चल रहा है और किस तरह से जो है मुस्लिम नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। सर झूठ इल्जाम लगाया जा रहा, मुस्लिम होने की हिंदुस्तान में मुसलमानों को सजा दी जा रही। जहाँ से जुलूस चला है, जहाँ तक जुलूस समाप्त हुआ है, अगर कहीं भी मेरे बेटे का एक भी फुटेज प्रशासन दिखा देगा तो जो चोर की सजा वो उसकी भी सजा। बाहर सब्जी लेने के लिए गए थे, नमाज पढ़ के लौट रहे थे, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, कह रहे कि जो क्या बम चला रहा है, गोली चला रहा है। चोरी किसी ने की है, नाम उसका लिया जा रहा है, इस भेस पे उसे उठा लिया और जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि ये दंगे के भेस पे उठाया गया। मासूम बच्चे जो पढ़ रहे हैं आजकल, उनके करियर को उनको खराब करा जा रहा है। क्या है ये 3rd ईयर के बच्चे का पेपर था, पूरा उसका करियर खराब कर दिया गया। बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? मेरे बच्चे के साथ में 11वां बच्चा एक नॉन मुस्लिम भी था। वहाँ पे जाके लोगों ने दबाव डाला कि अगर वैन में वो नॉन मुस्लिम बच्चा बिठाया जाएगा तो हम वैन में आगे बढ़ने नहीं देंगे। इस डर से प्रशासन ने उसको अंदर छोड़ दिया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बैकुंठगंज इलाके में जो है गुज़िश्ता 3 जून को 2 ग्रुपों में तशद्दुद हुआ था, झड़प हुई थी। आपने देखा था कि क्यों हुआ, ये हम सभी जानते हैं कि किस तरह से गुस्ताख रसूल के जो उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो है वहाँ एहतजाज हुआ था और उस दौरान गैर मुस्लिमों की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से, हिंदुत्व तंजीमों की तरफ से जो है पथराव किया गया। उसके बाद वहाँ तशद्दुद हुआ और उसके बाद जो है वहाँ मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार किया जा रहा है और लगातार जो है वो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। पुलिस की जानिब से दिन ब दिन गिरफ्तारियों का अमल जारी है। इलाके में अमन अमान को कायम रखने के नाम पर जो है पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और मुस्लिम इलाकों में पुलिस गश्त कर रही है और मुस्लिम इलाकों से नौजवानों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, जिसके खिलाफ अब जो है कादी शहर अब्दुल कुद्दूस हादी ने भी एतराज़ ज़ाहिर किया है।
شیر قاضی کا کہنا ہے کہ پتھر بازی پہلے ہندوؤں کی طرف سے ہوئی تھی، اس لیے ہندوؤں کو بھی گرفتار کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس طرح کا بیان جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس مسلسل مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر رہی ہے اور ہندو نوجوانوں کی ایک بھی گرفتاری ابھی تک جو ہے وہ عمل میں نہیں آئی، یہ ایک حیران کن بات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کی جانب سے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مسلمانوں کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں رہ پائے گا اور اب ہم کو سر پر کفن باندھ کر ظلم کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اس طرح کا بیان جو ہے وہ قاضی شہر کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ واضح ہے کہ ابھی تک پولیس کی کارروائی میں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ پولیس نے یک طرفہ طور پر کارروائی کی ہے۔ اس تشدد میں پتھر چلاتے ہوئے جن ہندو نوجوانوں کے ویڈیوز وائرل ہوئے تھے، اور اس میں یہ بھی صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس بھی مبینہ طور پر ان کا ساتھ دے رہی ہے، حالانکہ پولیس نے ان تمام ویڈیوز کو نظر انداز کر دیا۔ جو پتھر مسلمانوں نے چلائے ہیں ان مسلمانوں کے فوٹو نکال کر ان کے پوسٹر بنائے جا رہے ہیں، ساتھ ہی ان پوسٹر کو مختلف تھانوں میں چسپاں کیا جا رہا ہے۔ کانپور میں انتظامیہ نے ملزمین کے مکانات پر بلڈوزر چلانے کی بھی دھمکی دی ہے، تاہم آپ نے اوپر دیکھا کہ پولیس کس طریقے سے ایک طرفہ کارروائی کر رہی ہے۔ ویسے یو پی پولیس کو اس گھر کو بھی غور سے دیکھ لینا چاہیے اور ان ویڈیوز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ان گھروں سے پتھر آ رہے ہیں اور بلڈوزر ان کے گھروں پر کب چلے گا، یہ بھی جو ہے یو پی پولیس کو بتا دینا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔